संयम जी, सचिन पायलट खेमे के कुछ लोग हैं, चाहे उसमें मुकेश भाकर लगा लो या फिर इंद्राज गुजर लगा लो, उन्होंने सबने कहा है किस निष्ठा की बात करते हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेटों के खिलाफ चुनाव लड़कर के सुनिए, अब निर्दलीय ठीक है, होने की बात सुनिए, कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन चुनाव जीते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें संपर्क किया, स्टेट लीडरशिप ने हमें को संपर्क किया, अगले ही दिन हम उनके घर पर थे और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे, स्वयं राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हम सब लोगों को एसोसिएट मेंबर बनाया गया। उसके बाद राजस्थान की सरकार पर संकट आया है, पहले नहीं आया है। इंद्राज गुजर तो इसलिए सुनिए, नोबडी टू आस्क क्वेश्चन। हमें राहुल गांधी जी ने एसोसिएट मेंबर बनाया है। विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर हमने लगातार इस सरकार को मजबूती से ताकत प्रदान की। लेकिन इंद्राज गुजर का कहना यह है कि निर्दलीय विधायकों की तो आवश्यकता ही नहीं है। He is nobody to comment. He is nobody to comment. He is not above राहुल गांधी। संयम जी, सवाल सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप कांग्रेस का अपने आप को अंग मानते हैं, एसोसिएट मेंबर मानते हैं, तो ये अलग से बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तकनीकी रूप से हम निर्दलीय हैं, तकनीकी रूप से हम निर्दलीय हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। हम किसी पार्टी को जब तक निर्दलीय विधायक हैं, कानून के मुताबिक हम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और जिसका हम सारे निर्दलीय विधायक पूरी तरह से पालन करें। संयम जी, क्या लगता है सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे हैं, फिर से गिराने की साजिश हो रही है? अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। पहले भी अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर हमने उनको धूल चटाई है और ऐसा कोई मंसूबा रखेगा तो एक बार फिर धूल चटाएंगे। संयम जी, आपको काल्पनिक लग रहा है, लेकिन रामकेश जी तो कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सचिन पायलट जी की बाकायदा भूमिका है, तो खुलेआम कह रहे हैं। कोई मैंने जो कहा, मेरा जो सवाल है वो सवाल जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है, उन परिस्थितियों को देख करके मैंने ये बात कही है। और जैसा संयम जी ने अभी कहा कि अगर सरकार को कोई अस्थिर करने की कोशिश करेगा, पहले जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की उनको पहले मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और अगर दोबारा कोई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो पुनः उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कौन कर रहा है स्थिर? सर, सवाल तो ये है, नौबत आई है जैसा अभी संयम जी ने कहा वो स्पष्ट है, वो आप लोग भी जान रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता जानती है। देश में ये परिपाटी शुरू हुई है, किस तरीके से गोवा में सरकार बनी है, किस तरह से कर्नाटक में बनी है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बनी है, किस तरह से मध्य प्रदेश में बनी है। लेकिन ये तो अशोक जी गहलोत का नेतृत्व था कि राजस्थान में उनको घुटने टेकने पड़े, और हम पूरी तरह सजग हैं। यदि फिर ऐसा कोई प्रयास हुआ तो आप यकीन मानिए हम राजस्थान का माथा नीचा नहीं होने देंगे। आप सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? निर्दलीय हैं वो अशोक गहलोत? हमने आपको बताया कि हम तकनीकी रूप से निर्दलीय है, बाकी हम क्या है वो तो हमारे आचरण से आपको पता ही होगा। संयम जी, एक टेक्निकल सवाल है कि गहलोत के साथ है या कांग्रेस के साथ? ये है कि जितना भी प्रेशर सरकार पर या अशोक गहलोत गुट पर बढ़ रहा था, आप लोगों ने ये जो बैठक की है, ये उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हम ये चाहते हैं कि आम जनता के हक में सड़क पर लड़ाई लड़ी जाए, उस लड़ाई को धार दी जाए, उस लड़ाई को ताकत दी जाए। आज जिन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, 7 साल बाद भी नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और हमने ये चर्चा की। संयम जी, आपने पुलिस की कार्यशैली पर सिरोही में सवाल खड़ा किया, मुकेश भाकर भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस वाले हमारी मानते नहीं है, तो पीड़ा तो एक ही है। ऐसा है कि सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बाकी जस्टिस मुल्ला ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने अपने जजमेंट में कहा था पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो सभी तरह के लोग हैं, 10 से 15% लोग इस तरह के हैं उनके सिस्टम में, जो मैं खुद डीजीपी को 4 महीने पहले जब उनसे मुलाकात हुई तो व्यक्तिगत बता चुका था। मेरे दो उन्होंने क्या कहा भाकर ने वो मैंने नहीं सुना। संयम लोढ़ा जी, मैं तो मेरी बात कह सकता हूँ। मेरा 2 सवाल है आपसे कि पहला सवाल तो ये है, तो क्या जब आप लोग बोल रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ करें, तो क्या अशोक गहलोत के ही की कहने पे आप लोग सिर्फ खाली कूटनीति रचे हैं? उन्हीं की एक कूटनीति का ही परिणाम आप लोग दे रहे हैं? वो कूटनीति रचते ही नहीं है। वो तो कोविड पेशेंट होने के बाद भी, पोस्ट कोविड डिफिकल्टी होने के बाद भी राजस्थान के लोगों की रात और दिन खिदमत करने में लगे हुए हैं। उन्हें इन षड्यंत्रों के लिए टाइम नहीं है।
आप खुद देख रहे होंगे। और पूरी देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना कि उनका कोविड मैनेजमेंट सर्वश्रेष्ठ था। तो क्या दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोगों में अशोक से गहलोत ही कांग्रेस है राजस्थान में और कोई नहीं। तो इसमें क्या हर्ज है? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 साल, आप एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप लोग कहते हैं कि 13 के में 21 सीटें आ गई थी, सरकार पराभव में चली गई थी, कांग्रेस भी कमजोर थी, लेकिन क्या आप इस बात का धन्यवाद नहीं देंगे कि अशोक गहलोत जी को जब राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस का बनाया गया और गुजरात का प्रभारी बनाया गया, इन्होंने घुटने टिकवा दिए बीजेपी के उन नेताओं ने, चंद सीटों का फासला रह गया सरकार बनने के अंदर। ये तो अशोक जी गहलोत की काबिलियत आप सब मैं क्या मानूं, पूरा देश मानता है। गुलाब चंद कटारिया का कहना यह है कि खुद अशोक गहलोत सचिन पायलट को दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं, जिससे ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी। देखिए ऐसा है, पायलट साहब भाग्यशाली हैं। राजेश पायलट साहब जैसे नेता के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए, लोकसभा का चुनाव हार गए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता देखी नहीं, हार देखी नहीं। ये मुख्यमंत्री के सवाल पर पहली बार उनके साथ ये अनुभव हुआ और अब ये दूसरी बार हुआ। तो जीवन में कभी उनको ऐसा अवसर ही नहीं हुआ उनको कि वो हार का सामना करें। अब ये हुआ है तो ये सीखते सीखते तो समय लगेगा।